नमस्कार, स्वागत है। झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे झारखंड के पारा शिक्षक। आज यानी शनिवार को एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कार्यक्रम है। पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक सरकार के द्वारा बनाई गई नीति में अभी तक कुछ प्रावधानों पर फैसले नहीं लिए जाने से आक्रोश में है। बता दें कि सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों की प्रमुख मांगों में वेतनमान, ईपीएफ और अनुकंपा का लाभ के अलावे आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराकर सहायक अध्यापकों को वेतन वृद्धि का फायदा देने का है। सहायक अध्यापकों ने सरकार से अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने के लिए एक मौका देने और 4% मानदेय वृद्धि की मांग की है। झारखंड में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी/एससी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी/एससी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक मुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 27 जुलाई तक ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वैसे छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जिन्होंने इस साल यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो। झारखंड के गोड्डा जिले का तापमान पहुंचा 46 डिग्री सेल्सियस। झारखंड के गोड्डा जिले का सर्वाधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इधर कई दिनों से झारखंड के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार रहा है। इधर गोड्डा का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण शुक्रवार को यहाँ की सड़कें सुनसान रही और गर्म हवा के कारण लोग घर में ही रहे। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को यहाँ का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। हीट वेव का असर ऐसा कि लोगों को न तो बाहर निकलते बन रहा और न ही उन्हें घर में रहकर चैन मिल रहा है। लू के कारण से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग आम लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। साथ ही उन्हें खूब पानी पीने की सलाह भी दी जा रही है। आधार से राशन कार्ड को जोड़ने की तारीख में हुआ बदलाव। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के तय समय सीमा को 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 30 जून 2023 तक थी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस आदेश को लेकर गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार एक से अधिक राशन कार्ड रखने पर रोक लगाने के उद्देश्य से राशन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने पर जोर दे रही है। सरकार सभी बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड के जरिए सस्ते में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चलने वाले राशन की दुकानों से अनाज और किरासन तेल देती है। बता दें कि राशन कार्ड के साथ आधार को लिंक किए जाने के बाद कोई व्यक्ति एक से अधिक राशन कार्ड नहीं रख पाएगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति तय कोटे से ज़्यादा राशन नहीं ले सकेगा। झारखंड में 19 जून से खुलेंगे सभी विद्यालय। झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। स्कूली बच्चों का हाल भी गर्मी से बेहाल है। बता दें कि बढ़ी गर्मी को देखते हुए गर्मी छुट्टी के बाद खुलने वाले स्कूलों की डेट 14 जून तक बढ़ाई गई थी, लेकिन एक बार फिर इसे संशोधन किया गया और 19 जून को झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय खुल जाएंगे। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा केजी से लेकर कक्षा 8वीं तक की गर्मी छुट्टियां 17 जून तक बढ़ा दी गई हैं, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के 15 जून से अपने निर्धारित समय अनुसार संचालित होंगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, झारखंड के सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने
सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करने को लेकर निर्देश दिया है। यह निर्देश हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूरी तरह से कार्यरत करें। आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना और आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके नज़दीक प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर झारखंड के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधा हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। सीबीएसई 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए खबर, 17 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। सीबीएसई 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल हुए छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी। सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 300 प्रति विषय जमा कर फॉर्म भरा जा सकता है। बता दें कि परीक्षा बोर्ड रिजल्ट सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई से किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी कर दी गई है। 12वीं की सभी विषयों की सप्लीमेंट्री परीक्षा एक ही दिन 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत दिए गए सुझाव को मानते हुए कंपार्टमेंट परीक्षा का नाम बदलकर सप्लीमेंट्री परीक्षा किया गया है। भारत में 96 मिले कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के 96 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 2017 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 5,31,893 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,49,93,282 हो गई हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या 4,44,59,372 हो गई हैं, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। खेल मंत्रालय ने 8 साल बाद किया संशोधन। खेल मंत्रालय ने भारतीय एथलीटों और टीम के अधिकारियों के लिए रहने और खाने के खर्च की ऊपरी सीमा को 66% तक बढ़ा दिया है। यह वृद्धि मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल संघों यानी NSF की सहायता योजना के तहत केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों और अधिकारियों के लिए है। नए संशोधित मानदंड के तहत विदेश में अनुमोदित प्रतियोगिताओं, विदेशी एक्सपोजर के लिए यात्रा करने और एथलीट और सहायक कर्मचारी अब प्रतिदिन $250 के हकदार होंगे। पहले यह फंड प्रतिदिन $150 के मुताबिक था। पूरे देश में 105 यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन। UGC के अनुसार इस वर्ष देश भर के 105 विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम यानी FYUP की शुरुआत हो रही है। देश के जिन प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय व मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के मुताबिक सभी छात्रों के लिए 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम मुहैया कराया जाएगा।
लेकिन इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो वह पहले से चले आ रहे 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को ही जारी रख सकते हैं। इस फेस्टिव सीजन में सस्ते हो सकते हैं टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप तक के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जल्द ही सस्ते होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें और फैक्ट्रियां तक पहुंचाने में जो ढुलाई लगती थी वो पिछले 2 साल में रिकॉर्ड हाई पहुंचने के बाद अब प्री कोविड लेवल पर कम हो गई है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में ये सामान और भी सस्ते हो सकते हैं। कंपनियों की लागत में गिरावट आने से इसका फ़ायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है जो टीवी या कंप्यूटर खरीदने का प्लान बना रहे हों। दिवाली के समय हो सकता है कंपनियां इनकी कीमतें और भी कम कर दें। आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 महीनों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड सुस्त पड़ी है। ऐसे में कंपनियां भी अपना स्टॉक निकालना चाहती हैं, जिसके लिए फेस्टिव सीजन में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है।